दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था और मैं यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे दृश्य दिखा रहा हूँ। और ये एक पीसफुल स्थल है। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी यूनिवर्सिटी की गई जो एक विचारधारा को इंडिकेट करती है। तो मेरे साथ उपस्थित हैं, क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष चंद्र मुसाफिर है। जी जी और मैं जी आज इस कार्यक्रम जैसे बड़े लेवल पर कार्यक्रम है समाज स्थापना, तो क्या कहेंगे आज कार्यक्रम? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के श्रोताओं का मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए उनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आप इस बौद्ध कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और दूसरा रही कार्यक्रम की बात, बौद्ध समाज स्थापना की बात, तो ये शुरुआत तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को भारतवर्ष के अंदर पुणे बौद्ध धर्म की स्थापना करके ही कर दी थी। तब से ये यथावत जारी है, लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में समाज निर्माण का कार्य की बौद्ध धर्म की विचारधारा के अनुकूल बने, तो वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मैं यहाँ स्पेशल सर जैसे अभी आपने कहा है कि ये तो बाबा साहब ने पहले ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन बाबा साहब ने तो शुरुआत कर दी थी, लेकिन बीच में अगर मैं 2007 की बात करूँ, 8 की बात करूँ, उससे पहले की बात करूँ, तमाम जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूँ, प्रदेशों की बात करूँ, तो उस समय लोगों को अभी भी आप जैसे रूरल एरिया में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ पर भी बहुत से लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता नहीं है कि क्या होता है। तो आपने कहा ना बाबा साहब ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन फिर बीच में जैसे कहें विलुप्त सा या फिर लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो वो ऐसा क्यों हो? वास्तव में बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद, और मैं अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट आपके ले लूँ कि 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने नागपुर में ये बौद्ध धर्म की घोषणा की और बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया, उस समय बाबा साहब इतना बीमार थे कि वो 10 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन 2.5 घंटे तक लगातार बाबा साहब ने वहाँ स्पीच किया। और जिन लोगों ने ये भ्रांतियाँ फैला रखी थी कि भारतवर्ष के जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर ये बौद्ध धर्म में चले जाएंगे तो इनकी रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी, इनके हक हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने उस अपने अभिभाषण में, वो छपा भी है, उसमें कहा था कि आपके जो हक हकूक़ और आपके अधिकार हैं वो तो मेरी कोर्ट की जेब में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब का देहावसान हो गया, परिनिर्वाण को वो प्राप्त हो गए। लेकिन जो उनके सिपल सलार थे, जो उनके लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने वो कोर्ट की जेब देखी ही नहीं। तो जो बीच में गैप पड़ा, और जो हुक्मरान था, दुष्ट हुक्मरान, जिनको अंग्रेज सत्ता शासन को वो ट्रांसफ़र करके गए थे, उन्होंने तो पहले ही वो उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने जहाँ से बौद्ध धर्म को नेस्तरा नाबूद किया। तो वो कहाँ चाहते कि पुनः ये बाबा साहब का जो लगाया हुआ पौधा है वो फले फूले। तो 1965 में जब मान्यवर कांशीराम जी ने यहाँ के बाबा साहब को पढ़ा और उन्होंने हालात देखे, तो उन्होंने अपनी पूरी जो जवानी को कुर्बान करते हुए अपने डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी वो करते थे पूना डिफेंस ऑर्डिनेंस में, उसको छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में पुनः इस बौद्ध धर्म की ही अग्नि को प्रज्वलित किया। और उन्होंने ये महसूस किया कि धर्म बिना नहीं राज चले है, राज बिना सब गले मले। कि सबसे पहले हमें अपनी पे बैक टू सोसाइटी को समझना होगा। वो एक धम्म का नारा था और लोगों को एहसास करवाना होगा। और उसी उनके संघर्ष की बदौलत बहन जी जब 2007 में चौथी बार फुल फ्लेज वो यहाँ पर सत्ता में आई, तो ये सारा विस्तार उन्होंने किया। लेकिन हमें जब बहन जी को ये उम्मीद थी कि भाई हमारा समाज या इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी को बिलोंग करते हैं, वो पुनः इस भारतवर्ष की सुधरोहर की तरफ को लौटेंगे। लेकिन बीच में जैसे EVM आ गया, तो दुष्ट हाकम जिसकी नज़र थी कि ये व्यवस्था का हमारी सामाजिक व्यवस्था का, समानता की व्यवस्था का विरोधी है, जो संविधान सम्मत है, जिनको असमानता इस देश के अंदर बना के रखनी है अपना राजपाट चलाने के लिए, उन लोगों ने इस हमारे राजपाट को यहाँ से नेस्तरा नाबूद किया EVM के माध्यम से। बहन जी को 12 से 17 में
जब वो जान चुकी हैं 17 में भी, अभी भी हमें, मैं खुद 2004 का मैं IT ऑफिसर हूँ भारतवर्ष में, और कबोल लैंग्वेज जिसमें जी 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 सर, मुझे ये बताइए जैसे कि आज आप जो उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप खड़े हैं और बाबा बुद्ध जी की मूर्ति, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अगर मैं चाहूँ कि जब मैं पहली बार आया तो बड़ी अति प्रसन्नता हुई थी, लेकिन आज इसकी दशा और दिशा पे बहुत दुख भी हो रहा है कि जिस तरह का प्रबंधन जहाँ होना चाहिए था वो नहीं है, ना कोई साफ़ सफाई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो उद्यान था जो पानी से सरोवर की तरह भरा हुआ था, जब मैं उस वक्त आया था फव्वारे बहुत अच्छे थे और पूरा प्रबंधन जो था वो बहुत उत्तम उच्च कोटि का था, लेकिन आज यहाँ रख रखाव का अभाव है। तो वैसे तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारतवर्ष में पुणे ये बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, ये उत्तरी भारत में विशेषकर इसलिए ये यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनवाई थी कि ये उत्तरी भारत में बौद्धों को दोबारा से एक बार संगठित होने का अवसर प्रदान करेगी, जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग हैं वो ना कभी हिंदू थे, ना कभी हिंदू हैं, ना कभी हिंदू होंगे। और मैं अभी आपके पास आता हूँ और अगले सवाल के साथ थैंक यू सर। जी 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 सर, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ, बैजनाथ से, जी जी और मेरा नाम अजय बोल है, तो मैं इसी प्रोग्राम में आया हूँ। जी जी, मुझे ये बताइए जैसे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी और एक विचारधारा को इंडिकेट करती है, जैसे बुद्धिस्ट की बात की जाए, क्या हिमाचल में क्या इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी अभी तक बनी है? एक्चुअली ऐसी यूनिवर्सिटी हमने यहाँ देखी नहीं है, मैं जहाँ तक मैं घूमा हूँ। जैसे कि अगर मैं बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बड़ी यूनिवर्सिटी तो आप तो दूसरे प्रदेशों में भी देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की यूनिवर्सिटी एक्चुअली बुद्धिज्म विचारधारा की ये मुझे लगता है पहली यूनिवर्सिटी है जो हरी लाल और वैसे बुद्धिस्ट विचारधारा की हमारे देश के बाहर तो काफ़ी हैं, चाइना में, लेकिन हाँ देश में तो ये मुझे लगता है पहली यूनिवर्सिटी है ऐसी जो बहन जी ने बनाई है, और देखने से लग रहा है कि बहुत काम हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब कह सकते हैं कि भाई बहन जी ने जो बुद्धिस्ट विचारधारा है उसको विस्तारित किया, वो भी उस समय किया था जिस समय बुद्धिस्ट विचारधारा। देखिए ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक एजुकेशन का जो जहाँ से एजुकेशन प्रमोट की जाती है वैसी चीज़ उन्होंने बनाई है। ये आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ बौद्ध धर्म को ही प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है, इसको एजुकेशन के रिगार्डिंग बनाया गया है। लेकिन अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो हमारा इतिहास है ही बुद्धिस्ट, अब हमारा देश ही बुद्धिस्ट है, ठीक है जी। तो जब पुराना इतिहास है उससे जो जुड़ी चीज़ें आएंगी, जो एक्चुअल इतिहास आएगा, अगर एक्चुअल जिसको मान के देखें तो ये हमारा एक्चुअल इतिहास है जो उन्होंने यहाँ पे बताया। जैसे कि देश में और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं और जहाँ कुछ ऐसी प्रतिमा लगाई जाती है जो दूसरे धर्म की बात करूँ, विचारधारा को तो इंडिकेट करते हैं। मैं दूसरे की धर्म की बात नहीं कर सकता। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरे प्रदेश हो गए, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन जो अभी हम बुद्धिस्ट से आते हैं तो ये विचारधारा को इंडिकेट कर रही है। हाँ, ये लगभग कर रही है। जी, तो आज के कार्यक्रम को लेकर क्या करें? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बढ़िया प्रोग्राम था, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और जो हमारी बुद्धिस्ट विचारधारा जो है वो साइंटिफिक विचारधारा है, और साइंटिफिक विचारधारा को प्रमोट करना चाहिए। हमारे देश में सारे विचारधारा जो है वो आप ये मान सकते हैं कि सारी विचारधाराएं मनगढ़ंत जो भी है पखंडवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक एटीट्यूड की तरफ नहीं बढ़ाइए देश तो मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक चीज़, एक अगर आप डिफेंस में ले लो तो एक वेपन बाहर से इंपोर्ट होता है, आपका फ़ोन, मेरा टीवी है, कोई फ़ोन, माइक, सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को तोड़ रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि हम खरीदार बनेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ से तोड़ रहे हैं। और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट गौतम बुद्ध ने दिया था कि साइंटिफिक विचारधारा की जैसे नेचर काम करती है वैसे का वैसा ही काम जो है उसी को वैसे ही प्रमाणित किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे कि कोई कहाँ से पैदा हो गया, कोई ऊपर से आ गया, वैसे टेम्परामेंट इंडिया में ही अभी बनाया जा रहा है, तो उससे देश का भला नहीं होने वाला। तो इससे प्रोग्राम बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों का बढ़ेगा, वो एजुकेशन की तरफ जा जाएंगे, पखंडवाद को छोड़ेंगे और हमारा देश
दोबारा से बुद्ध में और बौद्ध में का मतलब ये नहीं कि हम बुद्ध को या किसी और धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ज्ञान में हो जाएगा, उसको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और कम से कम जैसे हम बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं सारा, हमारा इतना भारी पैसा जो बाहर जा रहा है, यहाँ गरीबी फैल रही है, अभी भी गरीबी का बहुत बुरा हाल है। अगर महंगाई का देखो तो हालत बहुत बदली है। कोई हमारा कर्ज लेके अभी एक जो मैंने देखा था तो 6-7 सालों में कम जितने कर्जे लोगों ने, चाहे आप ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो, इतने कर्जे लोगों ने लिए। सिर्फ एक ही बात है कि हमने इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तब अब हालत इस चीज़ को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, बुद्धिस्ट समाज सवाल क्लियर नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज का काल, जिस तरह से आपने साइंस और बौद्ध धर्म की बात की है, तो इसको लेकर लोगों को क्या करना चाहिए? मैं ये समाज को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमें फिर से जो हमारा कभी अशोक का भारत हुआ करता था, जिस सोच को लेकर आज चाइना, जापान खड़ा हुआ, ताइवान खड़ा हुआ, जिससे एक चीज के मोहताज हैं हम लोग, ठीक है, तो वो यहाँ से बनती है विचारधारा। तो यहाँ बिहार और यहाँ भारत से बनती है, ठीक है। पैदा तो लुम्बिनी में हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है वो भारत रहा है। तो ऐसा यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ अगर सब स्थापित हो जाए और सरकार करे और सारे मिलकर करें, तो वापस देश जो है वो सोने की चिड़िया बन जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नाम क्या? जी क्या नाम है? मेरा नाम सोनमल हरबोद है, हिमाचल प्रदेश। क्या कहेंगे आज की कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी ज़्यादा तक वहाँ पर अनुवाद की व्यवस्था है और सरकारें भी अनुवाद को प्रमोट करती हैं। तो बुद्धिज़्म के बारे में तो हमें बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हम कारवां हमारे तक पहुँचा तो हमें इसकी जानकारी मिलने लगी। तो फिर बाबा साहब और जो बुद्ध का हमने लिटरेचर पढ़ा, वो पूरा हमें बहुजन समाज पार्टी जो है उसके इंस्टीट्यूशन तक पहुँचे। तो उसके ज़रिए ही हम बाबा साहब तक कांसी राम की तरफ और तथागत गौतम बुद्ध। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो जैसे कि अभी अपने नाम दिए बहुजन समाज पार्टी, किस तरह का वहाँ जमीन इस तरह बहुजन से कितना जानते हैं बहुजन समाज पार्टी? तो अभी वहाँ पे प्रमोट हो रही है, काफ़ी हद तक वहाँ पर काम भी हुआ है। लेकिन जैसे कि साहब कांसी राम जी बोलते थे कि मेरा जो समाज है उसकी तो जड़ें नहीं हैं, पहले तो मुझे जड़ें बनानी चाहिए। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो वो जड़ें मजबूत हुई हैं, लेकिन जैसे साहब कांसी राम जी के दौरे हिमाचल प्रदेश में भी हुए हैं, तो वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी लगभग 68 सीटों से। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे अभी कहा कि समाज की जड़ें नहीं है, तो वहाँ जड़ें मजबूत हुई? जड़ें कुछ हद तक। जी सर क्या कहेंगे, जैसे कि आज क्या संदेश देना चाहते हैं आज का जो? मैं एक ही संदेश और एक ही मैसेज सबको हमारे पूरी टीम आई हुई है कि अगर कितने लोग आए हैं सर? मतलब हम यहाँ पर 7 का डेलीगेशन है हमारा। तो हम जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से वैसे 18 से ज़्यादा स्टेट्स के लोग थे आज एकत्रित हुए यहाँ पर, और मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यहाँ महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। तो एक ही संदेश है कि अपने लोगों के लिए या पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, कि वो बाबा साहब को पढ़ें। और बाबा साहब को पढ़ कर के अगर संविधान को बचाना है तो वो 2 मौके हमें संविधान देता है। बाबा साहब ने भारतवर्ष के नागरिकों के लिए उनको जो नागरिक सम्मत अधिकार दिए वो 2 मौके हैं। एक पोलिंग बूथ पर जा कर के वो सही लीडरशिप को चुने, सही विचारधारा वाली पार्टी को चुने, और दूसरा मौका है जनगणना के वक्त वो स्वयं को किस कॉलम में लिखाते हैं। अगर वो स्वयं को हिंदू लिखाते हैं, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरे लोग कभी हिंदू थे ही नहीं, ना वो हिंदू हैं, और ये भारतवर्ष जो यूएनओ के उसमें देशों में इसका नाम भारतवर्ष है, संवैधानिक नाम इंडिया बनाम भारत है। तो ये इसीलिए लोगों के बीच में बात पहुंच पाएगी अगर वो हम बाबा साहब को पढ़ें। जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तो हम अल्टीमेटली बौद्ध धर्म की तरफ ये अग्रसर होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जब हम बाबा साहब को पढ़ेंगे तभी हम अग्रसर हो पाएंगे और तभी भारत बौद्ध में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर नेशनल टाइम्स नोएडा। फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।